गणित कक्षा 12वीं NCERT की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक है 5वां कि बी धन सी क्यू धन आर वाई धन जेड सी धन ए आर धन पी जेड धन एक्स ए धन बी पी धन क्यू और एक्स धन वाई बराबर सिद्ध करना है 2 ए पी एक्स बी क्यू बाई सी आर जेड। तो इसका हमने LHS लेफ्ट हैंड साइड ली, तो इसमें हमने संक्रिया लगाना है। तो यदि हम R1 चेंज कर दें, R1 चेंज करके R1 और R2 को जोड़ दें तो यहाँ 2C हो जाएगा और A धन B, और उसमें से हम R3 घटा दें, यह R1 R2 और R3। तो संक्रिया लगा रहे हैं, संक्रिया R1 चेंज R1 में R2 जोड़कर माइनस R3 को घटा दें। तो जब हम यह R1 R2 R3 इसमें यह जुड़ेगा तो यहाँ 2C A धन B में से A धन B घट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बच जाएगा 2C, क्योंकि यह 2C हो जाएंगे A धन B और A धन B यह घट जाएंगे, A में से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा। यहाँ इन दोनों को जोड़ें तो 2R आ जाएगा, P धन Q, यहाँ भी P धन Q, तो ये कट जाएंगे, यहाँ बचेगा कितना 2R, यहाँ बचेंगे कितनी x y कट जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2Z। यह ज्यों की त्यों C धन A R धन P Z धन X A धन B P धन Q और X धन Y। अब यदि हम R1 में से दो उभयनिष्ठ निकाल लें तब क्या आ जाएगा C R Z C धन A R धन P Z धन X A धन B P धन Q और X धन Y। इसे हम दो सारणिकों में लिख दें तो यह दो किस प्रकार लिखते हैं, C R Z, यहाँ C A लेंगे अपन, इसमें C A, अब यहाँ R है तो R और P लेंगे, R P, यहाँ Z और X आ जाएगा, Z तो लिख गया है तो Z X प्लस यह 2, अभी हमने ये आगे वाले लिखे हैं पद, अब लिखेंगे हम 2 C R Z C R Z, अब यहाँ आ जाएगा A B, यहाँ आ जाएगा P Q P Q, यह तो लिख चुके हैं, X और Y X Y, यह लिख चुके हैं, देखना यह दो, अब ये वाले लिख लिए थे अपन ने, तो अब लिखेंगे C A B R P Z R P Q और Z X Y, इसमें लिख दिए। तो यहाँ R1 और R2 सर्वसम है क्योंकि इनके सभी अवयव समान मिल रहे हैं, तब इसका मान क्या हो जाएगा 0 धन 2, यहाँ बच जाएगा C R Z A P X और बचेगा यहाँ B Q Y। तो जो अब यदि यहाँ अपन दो तो यह कॉमन है, अब यदि आपस में हम इनको बदल दें, हमको सिद्ध करना है जो उसमें चाहिए A P X, यह ऊपर चाहिए है, उसके बाद चाहिए कौन सी लाइन, फिर यह वाली और फिर यह नीचे चाहिए। तो इसका मतलब हम इनको आपस में पंक्तियों को, यदि हम दो पंक्तियां या दो स्तंभ को आपस में परस्पर बदल दें तब सारणी का चिन्ह बदल जाता है। तो हम दो को बदल रहे तो यहाँ आ जाएगा ऋण का 2, हम इसको और इसको बदलें तो यह पहुंचा जाएगा क्या A R1 और R2 को बदल रहे, R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1, तो A P X, यहाँ आ जाएगा C R Z, हमने R1 और R2 को आपस में परिवर्तित कर दिया और यहाँ बचेगा B Q Y, यह 0 क्योंकि यहाँ R1 और R2 सर्वसम है, यहाँ लिख दें कि R1 व R2 सर्वसम है, R1 और R2 सर्वसम है।
तो यह तो 0 बन गया था। अब यहाँ हमने दो पंक्तियों को आपस में परिवर्तित किया है, तो यदि हम दो पंक्ति या दो स्तंभ को बदलें तब उस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। तो हमने R1 की जगह R2 कर दिया है और R2 की जगह R1। अब यदि हम इसे ऊपर ले जाएं, इसे नीचे लाएं, यानी फिर दो पंक्तियों को आपस में बदलें, तब यहाँ ऋण ऋण का क्या बन जाएगा, धन के 2। इसको और इसको बदलना है तो A P X ज्यों कहते हो, इसे बदलें यहाँ B, यह Q और यह Y। अब इसे बदलें नीचे C R Z। हमने दो पंक्तियां फिर बदली हैं, यानी कौन कौन सी, यहाँ बदली थी R1 व R2 को परस्पर, R1 व R2 को परस्पर बदलने पर यहाँ कौन कौन सी बदल दी है हमने, यहाँ बदली है R2 व R3, R2 व R3 को परस्पर बदलने पर। जैसे हम दो पंक्तियां दो स्तंभ बदलते हैं तब सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ देखो धन था तो यहाँ ऋण। अब इसके यहाँ भी हमने चेंज की दो पंक्तियां, तब यहाँ ऋण से क्या आ जाएगा, धन। यह सिद्ध हो जाएगा कि 2 A P X B Q Y C R और Z, यह आ गया R H S। यह सिद्ध हो गया। इसका प्रश्न क्रमांक 6वां है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक सिद्ध कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 6वां हमको बराबर में 0 दिया है, तो इसे हमने मान लिया कि माना सारणिक बराबर, या सारणिक का हमने मान लिख दिया। इसे यदि हम समीकरण 1 बना दें, इसे समीकरण 1 बना दिया, इसमें हम R1 R2 और R3 यहाँ 0 A ऋण B ऋण A 0 ऋण C और B C 0। तो यहाँ हम R1 कामा R2 कामा R3 से ऋण 1 उभयनिष्ठ लेने पर, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है यह परीक्षा के लिए। तो इसमें से हम ऋण का 1 इंटू ऋण 1 इंटू ऋण 1, तीनों में से हमने तीनों पंक्तियों में से ऋण 1 उभयनिष्ठ ले लिया। तो यहाँ 0 है, A है, ऋण B है, तो यह 0 यहाँ ऋण का A हो जाएगा, यहाँ ऋण ऋण का धन का B। जब ऋण का 1 कॉमन लेंगे इसमें तो चिन्ह बदल जाएंगे, इसके भी बदल जाएंगे। A 0 यहाँ C हो जाएगा प्लस का, यहाँ हो जाएगा ऋण का B ऋण का C और 0। तो यदि हम तीनों का ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1, तब आ जाएगा क्या, ऋण का ऋण 1 या ऋण लिख दें तो यह हो जाएगा 0 ऋण A B A 0 C ऋण B ऋण C 0। यदि हम पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें तो स्तंभों और पंक्तियों को परस्पर बदलने पर, तो जो पंक्तियां हैं वो स्तंभ बना दें। तो यह पंक्ति क्या बन जाएगी, स्तंभ। यह पंक्ति भी स्तंभ, यह वाली पंक्ति भी स्तंभ। तो स्तंभ को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभ में बदलें तब सारणिक का चिन्ह अपरिवर्तित रहता है। तो यह तो ऋण ही रहेगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यह हो जाएगा 0। यह चिन्ह ज्यों कहते हैं, स्तंभ और पंक्तियों को यदि हम परस्पर बदलें तब सारणिक का चिन्ह अपरिवर्तित रहता है। तो ऋण ज्यों कहते हैं यह 0 ऋण A B 0 ऋण A और B। अब A 0 C यानी A 0 C, इस पंक्ति को भी हमने स्तंभ बना दिया है। ऋण B ऋण C 0, तो ऋण के B ऋण का C और 0। तो यदि हम इसे समीकरण 1 से मिलाएं तो 0 A ऋण B ऋण A 0 ऋण C B C 0, तो यह आ रहा है 0 A ऋण B ऋण A 0 ऋण C B C 0। तो इसका मतलब समीकरण 1 से
यह सारणिक बराबर चल रहा है, यहाँ आ जाएगा ऋण का सारणिक, क्योंकि यह समीकरण एक बराबर क्या माना था हमने, सारणिक बराबर यह समीकरण एक, इसकी जगह पर हमने सारणिक रख दिया। इसका हम इस साइड पक्षांतर कर दें तो सारणिक धन सारणिक बराबर क्या बच जाएगा, इस साइड 0, यानी 2 सारणिक बराबर 0, 0 0 के बटे आ जाएंगे 2, तब सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0। यह सिद्ध हो गया, क्योंकि सारणिक का मान कितना है, यहाँ सारणिक का मान भी रख सकते हैं कि 0 a ऋण b ऋण a 0 ऋण c b c 0 बराबर 0। यह सिद्ध हो गया। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका 7वां क्वेश्चन है कि ऋण ए वर्ग ए बी ए सी बी ए ऋण बी वर्ग बी सी सी ए सी बी और ऋण सी वर्ग बराबर हमको सिद्ध करना है 4a वर्ग b वर्ग c वर्ग। तो LHS लिया हमने। तो यदि हम यहाँ से a कॉमन निकाल दें, इस यहाँ से b और यहाँ से c, यानी R1 से a, R2 से b और R3 से c, क्योंकि यहाँ a दिया है, इसमें b है और इसमें c है। तो ये R1 कामा R2 कामा R3 से क्रमशः a कामा b कामा c उभयनिष्ठ लेने पर तो इसमें से उभयनिष्ठ ले लें तो यहाँ a b c, तो यहाँ आ जाएगा ऋण का a, यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा c, यहाँ b कॉमन निकल गया है तो a, यहाँ b कॉमन निकल गया है तो ऋण का b बचेगा, यहाँ b कॉमन निकल गया तो c बचेगा, यहाँ c कॉमन लिया है तो a बचेगा, यहाँ c कॉमन तो b, यहाँ c कॉमन तो ऋण का c। अब यदि C1 C2 और C3 से a b और c कॉमन निकाल दें तो C1 कामा C2 कामा C3 से क्रमशः a b c उभयनिष्ठ लेने पर, इसमें से हम उभयनिष्ठ लेंगे ए बी सी, तो ए बी सी पहले से है और ए बी सी और कॉमन आएंगे तो बन जाएगा a वर्ग b वर्ग और c वर्ग। तब यहाँ बचेगा ऋण 1 1 1, यहाँ बचेगा b 1 ऋण 1 1, क्योंकि यहाँ से b कॉमन है, यहाँ से c कॉमन है तो 1 1 और ऋण का 1। अब यदि हम R1 और R2 को जोड़ दें तो यहाँ 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो अपन दो पंक्तियाँ, दो R1 चेंज कर दें, R1 चेंज R1 धन R2 हुआ, R2 चेंज R2 धन, यदि R2 माइनस R3 कर दें, क्योंकि यहाँ 2 0 आ जाएंगे, यहाँ क्या आ रहा है 0 0, यहाँ आ रहा है 0 यहाँ, तो इसका भी प्रसार कर सकते हैं, R1 धन R3 कर दें, R1 धन R3, तो यह हो जाएगा a वर्ग b वर्ग c वर्ग। R1 चेंज कर रहे हैं R1 धन R2, तो इससे हम चेंज करके इन दोनों को जोड़ें तो यहाँ आ जाएगा 0, क्योंकि ऋण 1 और 1 0, 1 और ऋण 1, यहाँ भी 0, 1 और 1 कितने बन जाएंगे 2, यहाँ इसमें और इसको जोड़ दें तो यह बन जाएगा 2, यहाँ ऋण 1 और 1 0, 1 और ऋण 1 0, अब यह बनेगा 1 1 ऋण 1, 2 0 कहाँ पर मिल रहे हैं इसमें, तो R1 का प्रसार कर दें, R1 का प्रसार करने पर तो किस प्रकार प्रसार करते हैं कि a वर्ग b वर्ग c वर्ग, यह अवयव है a11 a12 a13, यहाँ 21 22, a11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, a12 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, a13 का मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इसलिए हम पढ़ते हैं कि ये 11 12 13 अवयव, यह हो जाएगा कितना 21, क्योंकि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 21, तो 11 में हम यहाँ पर ऋण 1 पर, 11 का मतलब 1 धन 1 की घात, तो ऋण 1 पर 1 धन 1 यानी 2 की घात, तो यहाँ प्लस आएगा,
यहाँ 12 यानी ऋण 1 पर 1 धन 2 की घात यानी 3 की घात, तो ऋण 1 पर 3 की घात में ऋण आएगा। यहाँ हो जाएगा 13, तो ऋण 1 पर 1 धन 3 की घात यानी 4 की घात, तब क्या आ जाएगा धन, सम संख्या। तो इसका मतलब पहले में धन ऋण धन, फिर यहाँ यह कौन सा है 21 यानी 2 धन 1 यानी 3 की घात, ऋण 1 पर 3 की घात यानी ऋण आएगा। इसी प्रकार यहाँ धन फिर ऋण। तो R1 का प्रसार करें, किस प्रकार करती है, यह 0 है तो 0, यह 0 हो जाएगा क्योंकि यह छूट जाएगा। यह अगर हम सारणिक में लिखें लास्ट में 0 में गुणा होगा तो 0 ही आ जाएगा। ऋण यह भी 0, धन अब आएगा 2, यह सारणिक में, यह छोड़ दें और यह वाली पंक्ति जब 2 लेंगे यानी यह ये 13, तो यह स्तंभ और यह पंक्ति छूट जाती है। तो शेष अब कितनी बचेंगी, 2 0 1 और 1। अब इसका गुणा कर देंगे अपन, a वर्ग b वर्ग c वर्ग, यह तो कितना 2 और यहाँ 3 गुणा पहली इसका, इसमें 2 एकम 2 ऋण 1 का 0 में 0। अब यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो 4 a वर्ग b वर्ग c वर्ग, यह RHS हो गया। इसका 8वां क्वेश्चन है, यह स्तंभ में 1 1 1 a b c, a वर्ग b वर्ग और c वर्ग सिद्ध करना है, a ऋण b ऋण c और c ऋण सिद्ध करना है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है यह भी। तो 1 1 1 यहाँ अपन ने LHS ले लिया, तो हमको a ऋण b चाहिए, तो a में से जब हम b घटाएं, इसका मतलब है R1 में से R2 घटा दें, और फिर चाहिए हमको b ऋण c, इसका मतलब है b में से c घटाएं तो b ऋण c, यानी R2 चेंज करके R3 घटा दें। तो हम संक्रिया लगा रहे हैं, R1 चेंज कर दें, किस प्रकार करना है, R1 चेंज करके R1 में से R2 घटाएं, तो R1 ऋण R2 तथा एक संक्रिया और लगा रहे हैं साथ में कि R2 चेंज करें। अब R2 चेंज करेंगे और R2 में से R3 घटा देंगे, तब हमको b ऋण c मिल जाएगा, यानी R2 ऋण R3 c। तो 1 में से 1 घटेगा 0, क्योंकि R1 चेंज होना है, a में से b घटेगा तो a ऋण b, या a वर्ग ऋण b वर्ग, a वर्ग ऋण b वर्ग, या 1 में से 1 घटेगा 0, b में से c घटेगा b ऋण c, या b वर्ग ऋण c वर्ग, यह तो ज्यों का त्यों रहेगा 1 c और c वर्ग। यहाँ हम यदि इसका a वर्ग ऋण b वर्ग का मतलब है a ऋण b और a धन b, b ऋण c, यहाँ b वर्ग ऋण c वर्ग का मतलब है b धन c और b ऋण c, इसके गुणनखंड तोड़ दें, a वर्ग ऋण b वर्ग की सर्वसमीका एक बार धन और एक बार ऋण, यानी a धन b और a ऋण b। तो a ऋण b यहाँ है, a ऋण b यहाँ है, तो a ऋण b क्या निकाल दें, कॉमन। तो R1 हुआ R2 से क्रमशः, R1 में से निकाल रहे हम a ऋण b तथा b ऋण c उभयनिष्ठ लेने पर, b ऋण c उभयनिष्ठ लेने पर, तो यहाँ a ऋण b कॉमन निकाल दें, यहाँ b ऋण c कॉमन निकाल दें, तब क्या बचेगा, यहाँ 0, यहाँ a ऋण b कॉमन निकलेगा तब बचेगा 1, यहाँ a ऋण b निकलेगा तब a धन b बच जाएगा, यहाँ 0, b ऋण c कॉमन निकल जाएगा तो 1, यहाँ b वर्ग ऋण c वर्ग, एक बार धन एक बार ऋण, तो ऋण b ऋण c कॉमन निकल गया तो बचेगा b धन c, यहाँ 1 c और c वर्ग। अब यहाँ 2 0 C1 में आ रहे हैं तो इसका प्रसार कर दें, यानी C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर या प्रसार करने पर या प्रसरण, तो इसके अनुदिश प्रसरण करें तो a ऋण b b ऋण c, तो यह आ जाएगा 0, यहाँ 11, यहाँ 21 में आएगा ऋण तो 0, यहाँ 31 यानी धन, तो धन, क्योंकि 31 यानी 1 धन 3, ऋण 1 पर 1 धन 3 यानी 4 की घात, तब धन आएगा। अब यह सारणिक, तो यह
पंक्ति छूट जाएगी और यह स्तंभ छूट जाएगा, बचेगा 1 1 और a धन b और b धन c सारणिक में। अब इसको हल कर दें अपन कि a ऋण b ऋण c, यह 0 0 अलग कर दें, एक का कोई मतलब नहीं इसमें गुणा होगा, तो एक का इसमें करें b धन c ऋण, अब एक का इसमें, तो जब a धन b, अब इस ऋण से कोष्टक तोड़ देंगे, पहले इसका गुणा फिर इसका, तो a ऋण b ऋण c, कोष्टक तोड़ें तो b धन c ऋण का a हो जाएगा, ऋण का b हो जाएगा, b से b कट जाएंगे तो बचेगा a ऋण b ऋण c और यहाँ बच जाएगा c ऋण, ये RHS आ गया। यही परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। इसका 8वां का दूसरा क्वेश्चन है, यह हमको सिद्ध करना है a ऋण b ऋण c ऋण a और a धन b धन c। तो हमने LHS लिया, अब हमको a ऋण b चाहिए, तो a ऋण b जब आ सकता है जब a ऋण b यानी C1 में से C2 को घटाएं। अब फिर चाहिए हमको b ऋण c, इसका मतलब b ऋण c यानी C2 चेंज करें और C2 में से C3 घटाएं, तो संक्रिया लगाएं, संक्रियाएं यानी C1 चेंज करें C1 ऋण C2 तथा C2 चेंज C2 ऋण C3 से, यह संक्रिया लगाएं। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, a में से b घटेगा तो a ऋण b, a घन में से b घन तो a घन ऋण b घन, अब एक में से एक घटेगा तो 0, b में से c घटेगा तो b ऋण c और b घन ऋण c घन, b घन में से c घन तो b घन ऋण c घन, यहाँ बच जाएगा 1 c और c घन। इसकी सर्वसमीका लिखते हैं यदि हम 0 0 और 1, तो ये ऋण b, यहाँ b ऋण c, यहाँ c, या a घन ऋण b घन की सर्वसमीका होती है a ऋण b एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a वर्ग धन ab धन b वर्ग। इसी प्रकार b घन ऋण c घन की सर्वसमीका हो जाएगी कितनी की b धन c b ऋण c और b वर्ग धन bc धन c वर्ग और यहाँ यह c घन। तो यहाँ यदि हम इसमें से C1 में से a ऋण b कामन निकाल दें और C2 में से b ऋण c कामन निकाल दें, दोनों में मिल रहे हैं, तो C1 व C2 से क्रमशः a ऋण b व b ऋण c उभयनिष्ठ लेने पर तो इसमें से हम निकाल दे रहे कामन a ऋण b और b ऋण c, तब क्या बच जाएगा, यहाँ 0 1, अब a ऋण b कामन निकल गया तो बचेगा a वर्ग धन ab धन b वर्ग, यहाँ बचेगा 0, b ऋण c कामन निकल गया तो बचेगा 1, b ऋण c कामन निकल गया तो बचेगा b वर्ग धन bc धन c वर्ग, यहाँ बच जाएगा 1 c और c वर्ग। अब R1 का R1 तो यहाँ 2 0 मिल रहे तो R1 के अनुदिश प्रसरण कर दें, तो प्रसरण करने पर a ऋण b ऋण c, अब यह 0 तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 ऋण 0 धन 1। अब यह सारणिक में तो यह स्तंभ छूट जाएगा और यह पंक्ति, तो यहाँ बचेगा 1 1 और ये बच जाएंगे a वर्ग धन ab धन b वर्ग और यह बच जाएगा b वर्ग धन bc धन c वर्ग और यह कोष्टक बन, तो यहाँ आ जाएगा a ऋण b ऋण c, एक का इसमें गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा,
तो त्रियक गुणा कर दें, इसका इसमें, फिर इसको हल करें, इसका इसमें करेंगे तो बी वर्ग धन बी सी धन सी वर्ग, फिर ऋण इसका होगा एक में, तो बन जाएगा ए वर्ग धन ए बी धन बी वर्ग। अब ऋण का इसमें गुणा कर दें तो ए ऋण बी ऋण सी, यहाँ बी वर्ग धन बी सी धन सी वर्ग, ऋण का गुणा होगा तो ऋण का ए वर्ग ऋण के ए बी ऋण के बी वर्ग। अब यदि यहाँ पर कोई संख्या कट तो रही नहीं है, बी वर्ग कट रहा है, बी वर्ग और बी वर्ग। अब यहाँ बी सी ऋण बी सी धन सी वर्ग ऋण ए बी, इतना ही बचा। तो बी सी और ए बी में से, बी सी और ए बी में से कॉमन निकल जाएगा बी, तो यहाँ बच जाएगा सी ऋण और सी वर्ग ऋण ए वर्ग के दो गुणनखंड तोड़ देंगे अपन, तो ए ऋण बी बी ऋण सी, इसे हम लिख दें कि बी सी ऋण ए बी धन सी वर्ग ऋण ए वर्ग। तो इसके तो दो गुणनखंड हो जाएंगे, यहाँ से निकाल दें हम बी कॉमन, तो ए ऋण बी बी ऋण सी, यहाँ से बी कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा सी ऋण ए धन, यहाँ सी वर्ग ऋण ए वर्ग के दो गुणनखंड सी धन ए और सी ऋण ए, सी ऋण ए है निश्चित लें, तो ए ऋण बी ऋण सी ऋण ए कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा बी धन, यह बी बचेगा और यह सी धन ए, या इसे अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए ऋण बी ऋण सी ऋण ए और ए धन बी धन सी, यह RHS आ गया अपना, यह सिद्ध हो गया।